उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। इसी बीच महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी अस्मिता को लेकर बड़े बड़े उत्तर प्रदेश सरकार दावे करती है और धरातल पर उनके कार्य की योजना बनाकर उनको पटल पर लाती है। एक उत्तर प्रदेश में विभाग है महिला आयोग। मेरे साथ आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की महिला आयोग अध्यक्षा बबीता चौहान जी। उनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर और जानेंगे कि क्या कुछ आयोग उस पर कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सीनियर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी हाल ही में देखा गया आपने भी काफ़ी दौरे करे हैं, जेलों को लेकर आपने काफ़ी सजगता दिखाई है। अभी प्रयागराज में आपने दौरे करे, तो क्या लगता है मतलब वहाँ कुछ वाकई बदलाव लाने की ज़रूरत है और पुरानी चीज़ों से कंपेयर किया जाए तो क्या लगता है कितना ज़रूरत है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि बदलाव एक ऐसी चीज़ है कि हर परिस्थिति में कभी भी बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन अगर पुराने कंपैरिजन में देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सुधार है सारी जगह में। पर अब जैसे हमारे दौरे होते हैं और हमें कहीं कुछ ऐसा लगता है कि भाई कहीं सुधार की ज़रूरत है, या हमें लगा कि यहाँ किसी भी चीज़ में, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो सुरक्षा में हो, चाहे वो स्वच्छता में हो, चाहे वो जिसमें भी हो, तो हम वहाँ उनको कन्विंस करते हैं और उस चीज़ के लिए अच्छा मैम, थोड़ा सा ये जान पाएँ, जैसे महिला आयोग जो कार्य कर रहा है वो वर्तमान की स्थिति में किस चीज़ को लेकर, मुख्य बिंदु क्या हैं जिनको लेकर कार्य कर रहा है? और जैसे जेल में कई बार ये देखा जाता है कि महिलाओं के संग काफ़ी अनियमितताएं सामने आती हैं, उसको लेकर गठन हुआ और उसको लेकर क्रियाबद्ध तरीके से कार्य हो रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ चैलेंजेस रहते हैं आप लोगों के सामने? और मुखरता से जैसे हाथरस कांड हो, चाहे लखीमपुर खीरी का कांड हो, जिसको विपक्ष हमेशा उठाता रहता है आवाज़ की तरह, तो उन पर महिला आयोग का किस तरीके से कार्य? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि महिला आयोग की वजह से अगर ये देखा जाए, क्योंकि महिलाएं अगर उत्तर प्रदेश की क्या पूरे भारत की आधी आबादी है, और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 12.5 करोड़ महिलाएं यहाँ निवास करती हैं। तो निश्चित रूप से क्योंकि हर फील्ड से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो जो उनकी समस्याएं हैं वो हर फील्ड से कनेक्ट हो जाती हैं वहाँ। तो कनेक्टिविटी होने के साथ साथ उनकी समस्याएं भी सारी होती हैं। जब समस्याएं होती हैं तो वो जब आयोग में आती हैं या आयोग की नज़र में कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम महिलाओं को सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं, महिलाओं को हम आत्मनिर्भर कैसे कर सकते हैं, महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके बारे में उनको जानकारी देने के साथ साथ उनको जागरूक कैसे कर सकते हैं, और उनके जो भी उनको प्रॉब्लम है उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा सिर्फ अभी ये टारगेट है और इसके लिए हम तत्पर हैं कि जब भी कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो हमारे यहाँ आती हैं, चाहे वो फील्ड में आती हैं, चाहे जैसे भी आती है, तो कोशिश करते हैं कि अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे यहाँ जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं या मेरी नज़र में जितने भी केसेस आते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मैं तो यही कहूँगी कि शायद 90% केसों का हम निस्तारण करके भेजते हैं। अब चूंकि कार्यप्रणाली की बात होती है, तो आपकी जो कार्यप्रणाली है और कार्यशैली है उसकी बहुत अलौकिकता से उसकी चर्चा होती है। जब भी चर्चा होती है, चर्चा आम होती है कि चौहान मैडम ने इस तरीके से उस पर सवाल जवाब करे या इस तरीके से उसको लिया, एक्शन में लिया। तो क्या लगता है, हाल ही का कुछ एक मामला था प्रयागराज को लेकर, आपने दौरा करा, प्रयागराज को लेकर एक काफ़ी मामले संगीन थे, एक आपने एक टीम बनाई है जो दिन ब दिन सर्वे करती है, घूमती, तो उनकी जो सर्वे रिपोर्ट होती है, अभी जैसे एक डॉक्टर प्रियंका जी हैं, उनकी सर्वे वो करते हैं आपके आयोग में, तो उनकी जो रिपोर्ट होती है उसमें कितने महीने में एक्शन हो जाता है, और क्या लगता है जो एक्शन होता है वो वाकई लोगों के लिए हितकारी होता है? देखिए, वैसे तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारी एक्शन वाली जो प्रक्रिया है वो शायद महिला आयोग की बहुत फास्ट है, लेकिन फिर भी जो टाइम लगता है, जो भी रूल्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई दे रही होती हैं वो एक्चुअल में नहीं होती हैं, तो उन चीज़ों को, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कभी भी कि इस कुर्सी पे बैठ के कि जहाँ मुझे संविधान के तहत या इतनी पावर जहाँ मिली हुई है कि वहाँ मेरे हाथ से कोई भी कोई गलत डिसीजन हो, तो मैं हर केस की, हर चीज़ की तह तक जाती हूँ। चाहे वो कहीं का हमें निरीक्षण करना है, चाहे वो कहीं का कुंभ की बात अगर की जाए, तो कुंभ में अभी गई थी सर्वे करने के लिए, तो वहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी और आपके माध्यम से सबको आमंत्रित करना चाहती हूँ कुंभ के लिए कि ज़रूर अपने परिवार के साथ जाएं, और वहाँ जो एक सनातन धर्म को लेके, जो एक बिल्कुल सनातनियों के लिए जो जागरूक करने वाला और एक जो बिल्कुल जीता जाता उदाहरण है, वो वहाँ आपको देखने का मिलेगा, क्योंकि पहली बार पूरा कैंप, पूरा जो कुंभ है वो डिजिटल है। तो मैं वहाँ की सुविधाओं को देख के बहुत ऐसा रही, क्योंकि जब मैं गई थी तो वहाँ लगभग काम चल रहा था, तो हमने कुछ सजेशन उनको दिए, तो उसमें भी जैसे मैं 1-2 मेन बताऊंगी कि जैसे मुझे लगा कि जैसे कहीं ना कहीं, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी और आएंगी, तो उनको सजेस्ट किया कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे फीडिंग सेंटर बनने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे भी होते हैं कई बार माओ के साथ, और एक ये ऐसी चीज़ है कि जो होती है,
यस, और दूसरा एक ये भी था कि जगह जगह कहीं ना कहीं सैनिटरी नैपकिन्स और ये सब चीज़ों की भी उपलब्धता होना चाहिए। एक क्या था कि जैसे पहले जो चेंजिंग रूम थे या बाथरूम थे, क्योंकि उनकी हाइट काफ़ी होती है तो वो ऊपर से ओपन रहते थे। पर अब क्योंकि ड्रोन से तहकीक सारी चीज़ों का वो होता है, फोटोग्राफी होती है उनकी, अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी होता है। तो एक उसके लिए भी था कि भाई ऊपर से सब कवर कर दिए जाएँ, लेकिन वो ऑलरेडी उनका प्लान था कि वो कवर करके रखेंगे वहाँ, क्योंकि जब मैं गई थी तो तब काम चल रहा था। तो मैं ये नहीं कह सकती कि कहीं किसी तरह की कोई चूक होने वाली है या कहीं कोई कमी रहने वाली है। पर ये दो चीज़ मुझे जैसा नज़र आई, एक दूसरा मेरा था कि महिलाओं की सुविधा के लिए कि जो हमारे नंबर हैं, जो सुरक्षा से संबंधित नंबर हैं, उनका डिस्प्ले थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, जिससे महिलाओं को दूर से दिखाई दे, या उनके साथ कई बार पढ़ी लिखी नहीं है तो नहीं पढ़ पाती हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं तो वो भी समझ के उनको बता सकें कि भाई हम यहाँ, तो वो खोया पाया एक केंद्र था वहाँ। तो इस तरह के कई बार जैसे एक समस्या बहुत कॉमन हो जाती है महिलाओं के साथ, खासकर बात करें लड़कियों के साथ, जब जैसे वो सड़क पर जाती हैं, कभी शोषण का शिकार होती हैं, कभी उनको शिकायत करने का जब मौका मिलता है तो वो शिकायत अपनी नहीं कर पाती। तो महिला आयोग इस सजगता के साथ कुछ ऐसे कुछ सेंटर्स खोल रही है छोटे ज़िलों में या तहसीलों में, ताकि महिलाओं को कुछ कार्य मिल सके या अपनी शिकायत करने की एक उचित स्थान मिल सके। देखिए, वैसे तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जगह जगह एक ऐसे कुछ कुछ बूथ बनाए हुए हैं कि जहाँ महिलाएं अपनी आसानी से अपनी शिकायत को लेके पहुँच सकती हैं। लेकिन हम हर तरह से आपके माध्यम से भी, हम जैसे भी प्रचार प्रसार हो सकता है, वहाँ सबसे ये कहते हैं कि भाई आप अपनी अपनी समस्याओं को रखें, जहाँ रखने की जगह निश्चित है वहाँ। तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी वो वाली चीज़ है कि कहीं संकोच से या कहीं नहीं जाती। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर कहीं शिकायतें नहीं रख पाती हैं तो वहाँ थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, जिसमें हम बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हम और हमारी टीम पूरा काम लगी हुई है कि हम महिलाओं को कैसे अवेयर करें। एक तो उनके अधिकारों के बारे में उनको जानकारी दें कि भाई उनके क्या अधिकार हैं। एक दूसरा उनको कि हम जो थोड़ा ईजी अप्रोच है उसको बताएं कि भाई अगर यहाँ आप अप्रोच करेंगी तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो हमारे प्रयास लगातार इन चीज़ों पर चल रहे हैं कि हम कैसे, तो हम कोशिश करते हैं और इसमें हम कामयाब भी बहुत हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप थी बबीता चौहान जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा हमारे साथ। आपने बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश महिला आयोग तत्परता से उत्तर प्रदेश की सुगमता बड़ी यात्रा के लिए अपना योगदान दे रहा है। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।